हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को लेकर चल रहे थे और उसके क्वेश्चंस को हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आई थिंक चैप्टर नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, तो आपको अब काफी कुछ समझ में आ गया होगा, राइट? तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए पहले क्वेश्चन इसके साथ। तो इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो कॉन्सेप्ट वही है, इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पहला एलएचएस लेके हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो एलएचएस में दिया हुआ है साइन टू दी पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 8 थीटा, ये हमारा एलएचएस है, राइट? अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन टू दी पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। हम इसको ये लिख सकते हैं, क्यों? इंडिसेस के लॉ से पावर के ऊपर पावर अगर मल्टी होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू 8। अब इसको आप दिमाग में ए मानिए, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अब तक तो याद हो गया होगा, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा इस ब्रैकेट में ए इसको माना था माइनस बी इसको माना था, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ये हो गया, ठीक है? अब देखिए, अब हम इसको फिर से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज इन फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है? इन द सेकेंड ब्रैकेट सेम, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके? अब यहां पर फिर से इसको अब की बार ए मानेंगे, इसको बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए यहां पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे फर्स्ट ब्रैकेट का ब्रेक, ठीक है? दो में हो गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसको देखिए तो यहां पे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम एक टर्म अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्यों? अभी देखिए, यहां पर पहले हम आते हैं, तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ब्रैकेट में अगर देखते हैं तो साइन की टर्म नहीं है, तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 1। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, इसकी जगह आ गया 1। अब यहां देखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए,
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और ये एज इट इज लिखा रहने देंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 एज इट इज, दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो गए, ये आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज इट विल रिमेन सेम। यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो देखिए 1 होती है, इसका मतलब यहां पे हो गया 1 और इसका स्क्वायर, ये एज इट इज -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ये तो एज इट इज 1 -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये एज इट इज -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा आरएचएस है। देखिए 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड और अलजेब्रा के फॉर्मूले, और इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, वेरी गुड। तो अब ये क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, in the first bracket, sine to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta plus 1. In the first bracket, multiply by cosec square theta. And this time we have to prove is equals to 2. So again, we will start from LHS. ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारा sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta plus 1 and मल्टीप्लाई बाई cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे पावर 4 है, आइडेंटिटी में स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, अब देखिए इसको दिमाग में मानिए a, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अब याद हो गया होगा, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है। तो यहां पे हो जाएगा a ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा minus cos square theta, and in the second bracket it will become sin square theta plus cos square theta plus ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ये कैपिटल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई cosec स्क्वायर थीटा। राइट, अब देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी है, याद हो गई होगी अब तो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर ये तो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब 1 से अगर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रह जाएगा, तो हम ये वाला स्मॉल ब्रैकेट हटा देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं आएगा। यहां से आ गया +1 एंड मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको हम रीअरेंज करते हैं, प्लस ब्रैकेट में 1 पहले लिख लिया और ये हमने बाद में लिख लिया, और बाहर मल्टीप्लाई है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 1, इसको इधर ले गए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे ये तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो गए, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस कॉसेक थीटा की जगह हम यहां से 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां स्क्वायर है तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 और 2 1 जा 2, और यही तो हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। इतने क्वेश्चंस के बाद अब आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे, ओके। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta is equal to 1 प्रूफ करना है। अब यहां पे अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज होने जा रहा है, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। यहां पे देखिए क्यूब है, तो पहले हम इसको क्यूब बनाते हैं, कैसे, LHS हम लोग नोट करते हैं, क्या है भाई, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा है LHS। अब यहां पे नोटिस कीजिए ये a क्यूब b क्यूब है, यानी a, और यहां पे सब जगह a है, तो यहां पे इसको a कैसे बनाते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, इंडिसीज के लॉ से अगर पावर के ऊपर पावर होती है, इंडिसीज का लॉ क्या होता है, अगर x टू दी पावर m टू दी पावर n, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। तो देखिए 2 इंटू 3 6 हो गया। अब ये a यहां पर क्या एज्यूम हो गया, a हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या एज्यूम हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 3ab, ये एज इट इज, ठीक है कि नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a हमने साइन स्क्वायर से बना है ab, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये आ गया। ये नहीं है हमारे पास, इसको भी ले आते हैं, कैसे, अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, 1 से तो आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में। अब इस 1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है। तो इस 1 की जगह पे हम ये लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ये आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, ये फॉर्मूला हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा था, बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब का मतलब 1 ही होता है, और यही देखिए हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करते चलिए, लगाते चलिए, आंसर आता जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS में गिवन है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो LHS हमारा क्या हो गया, LHS को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट। और ये हम आपको बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो प्रूविंग होती है, LHS से लेके चलते हैं RHS प्रूव करते हैं, RHS से लेके चलते हैं LHS प्रूव करते हैं, या दोनों तरफ से कहीं प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये LHS लिखा है, लेकिन RHS को ध्यान में रखते हुए प्रूविंग स्टार्ट कीजिए, तो गलती होने की गुंजाइश तो 0 हो जाएगी। कैसे, RHS में नोटिस कीजिए कॉस स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहां से कॉस स्क्वायर हटाते हैं। कैसे, इसको तो हम ऐसे रहने देते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हटाना है, तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से एक्सक्यूज मी, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक चीज, एंगल यहां पे जो भी आप रखिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। कैसे, आप यहां पे कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे तो एंगल थीटा की जगह ए आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर एंगल बी लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फॉर्मूला वही चलेगा, एंगल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे कॉस स्क्वायर बी है, तो इस कॉस स्क्वायर बी की जगह यहां पर हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, अब इस कॉस स्क्वायर को भी हटाना है क्योंकि RHS में तो कॉस है ही नहीं ना, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अब देखिए इस साइन स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 में मल्टीप्लाई किया तो सेम रह गया साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आ गया। अब माइनस और इससे 1 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ माइनस माइनस प्लस, इससे इसमें मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सेम टर्म, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, यहां पे बचा साइन स्क्वायर ए माइनस, यहां पे क्या बचा साइन स्क्वायर बी, और यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। आसान था, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ 38, सेम जैसे अभी करके आए हैं, वहां पे साइन और कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन था, यहां पे टेन और सेक की फॉर्म में है। तो LHS पहले लिखते हैं, LHS है हमारा टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस
sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b। ये हमारा LHS है। राइट साइड में sec नहीं है तो sec को हटाना है। कैसे? अब फॉर्मूला हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगेन एंगल यहां पर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रूल ये सेम होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह a लिख लेते हैं तो यहां पे हो गया sec स्क्वायर a। और अगर हम थीटा की जगह b लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर b। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हमने लिखा tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर b की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो यहां पे लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर b ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का साइन। sec स्क्वायर a की जगह क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड tan स्क्वायर b बाहर है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या हो गया, जब हमने इससे इसमें किया तो इट विल बिकम tan स्क्वायर a प्लस 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 ये हो गया tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। राइट, अब इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर b माइनस प्लस माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों टर्म हमारे सेम है, ओके, ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन सेम वैल्यू, तो बचा क्या tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। और यही तो हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी था ना, बहुत इजी था। तो आप प्रैक्टिस करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अब की बार LHS में दिया है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, और हमको एक बार ये प्रूफ करना है, एक बार ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला रूल तो हम LHS ले लेते हैं, राइट। तो LHS में क्या गिवन है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबको क्वेश्चन को इजी करने के लिए जितने भी टी रेशियो होते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें साइन कॉस की फॉर्म ही तो प्रूफ करना है। तो देखिए tan का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या होता है, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगेन यहां पे एंगल ए है तो ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब थीटा की जगह b हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। ओके, अब हम एलसीएम लेते हैं नीचे, तो नीचे हमारा एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, ये आ गया। अब अगर हम कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर b माइनस, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ गया, न्यूमरेटर में नोटिस कीजिए कॉज नहीं है, तो मतलब कॉज हमें हटाना है। तो आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमें कॉज हटाना है तो कॉज की वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब एंगल वहां पे तो थीटा है आइडेंटिटी में, यहां पे एक बार एंगल बी है, एक बार ए है, तो कोई बात नहीं, एंगल को चेंज कर देते हैं। थीटा की जगह बी, यहां पे भी बी, ये आ गया। एंगल कोई भी लिख सकते हो आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है बेटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एंगल हो गया। तो यहां पे ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस का साइन, और कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर बी, ये हो गया अपॉन, नीचे हमारे पास क्या है, सेम कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, राइट। अब इस साइन स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस 1 और 1 से इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, इससे इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये हो गया अपॉन, नीचे एज इट इज कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल हो गई, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये आ गया। और यही देखिए हमको प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब ये तो हमने इसके प्रूफ कर दिया, अब हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये कैसे आएगा, आप यहां से प्रूफ कर सकते हो इसको, कैसे, देखिए यहीं से प्रूफ कर सकते हो, पूरा प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां से इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमारा यहां पे प्रूव्ड हो गया ना, इज इक्वल टू मिडल साइड, हैंस प्रूव्ड। अब इससे भाई यहां से ये आया, इससे ये प्रूफ कर दो, आप इससे भी प्रूफ कर सकते हो, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहां पे प्रूफ आएगा तो कैसे होगा, देखिए ये साइन स्क्वायर ए है, अब की बार साइन स्क्वायर ए यहां से इसमें, इस वाले में हम यहां पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एंगल आप कुछ भी लिख लो, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बी की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए जी, ठीक है ना। अब यहां पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखते हैं, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद है माइनस का साइन, माइनस, फिर है साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन, यहां पे कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी है, प्रूविंग में कॉस स्क्वायर बी पहले लिखा है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, इंटरचेंज कर लो, रेसिप्रोकल मींस इंटरचेंज कर लो भाई, 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क नहीं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस माइनस का से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया, ये कैंसिल इससे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये एज इट इज कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और देखिए
ये तो हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि LHS से MS, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू मिडिल साइड इज इक्वल्स टू RHS। तीनों हमने सेम प्रूफ कर दिए। यहां से ये लाए, यहां से ये लाए। आप यहां से डायरेक्टली ये भी ला सकते हो। कैसे? जो ये स्टेप था यहां पे, अब देखिए यहां पे ये इस स्टेप में नोटिस कीजिए ऊपर कॉज है, साइन नहीं है, तो यहां पे साइन की वैल्यू रख दीजिए, सब कॉज आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका यही प्रूफ हो जाएगा। अगर एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, पूरा आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन tan A plus tan B अपॉन cot A plus cot B इज इक्वल टू tan A tan B प्रूफ करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट LHS हम लोग लिखते हैं, दैट इज tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B, ये हो गया। अब हम नोटिस करते हैं RHS में cot की टर्म है ही नहीं, तो यहां से cot हटाना है। तो देखिए ऊपर तो एज इट इज रहेगा tan A प्लस tan B अपॉन नीचे cot हटाना है, तो cot को हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, राइट। अब यहां पे एंगल A है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan A, ये प्लस 1 अपॉन tan B, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर तो हम एज इट इज लिखेंगे tan A प्लस tan B अपॉन नीचे हम एलसीएम लेने जा रहे हैं tan A tan B, tan A tan B, ये हो गया। अब tan A से इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा tan B, तो यहां पे आ गया tan B, ये प्लस इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया tan A, और मेन रेशियो हमारा ये है तो यहां इक्वल का साइन। ठीक है, अब मेन रेशियो हमारा ये है, डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है, तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको एग्जाम में ये एरो बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। तो ऊपर क्या बचा? tan A प्लस tan B, ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan A tan B, ये हो गया, अपॉन नीचे क्या बचा? tan B प्लस tan A, तो ये हो जाएगा tan B प्लस tan A, ये हो गया। अब ब्रैकेट की जो टर्म है वो दोनों सेम है, tan A प्लस tan B, tan B प्लस tan A। आप चाहे 2 प्लस 3 लिखो, चाहे 3 प्लस 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या? tan A tan B, और यही हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये धीरे 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 क्वेश्चन आपके बहुत इजी होते जा रहे हैं और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हमको प्रूफ नहीं करना, शो करना है कि दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कैसे प्रूफ होगा? हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। वो क्या होता है? यहां पे ये दिया हुआ है LHS, ये दिया हुआ है RHS, सबके साथ कोई एक एंगल है, राइट। तो LHS हमारा दिया हुआ है, LHS है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया है। और अगर ये फॉर्मूला है तो आप यहां पे एंगल कोई भी ले लो, उसके लिए ये सेम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, लेट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एक एंगल हमने मान लिया, राइट। आप 45 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, क्यों? अगर ये सेम है तो हर एंगल के लिए सेम होना चाहिए। तो अब यहां पे cos स्क्वायर इस थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर
30 डिग्री, ये आ गया। और इसकी वैल्यू रखनी है, तो इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप पुराने लिंक के थ्रू हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहां पे cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये स्क्वायर है, ये हो गया, माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, ये हो गया। इट मींस √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम तो 4 ही आएगा भाई। 4 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 3, इससे डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। 3 माइनस 1 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ गई 1/2। यानी एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1/2। अगर ये इसके इक्वल है तो आरएचएस की वैल्यू भी 1/2 आनी चाहिए। चेक करते हैं। आरएचएस हमको दिया हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एंगल तो हमने 30 डिग्री माना है, तो ये हो गया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2/√3, दिस इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 2/√3, नीचे हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 3। अब यहां पे 1 है तो 3 माइनस 3 से डिवाइड किया 1 ही बचेगा। तो ये कितना बचा देखिए, ऊपर तो 2/√3 एज इट इज अपॉन 3 माइनस 1 2/3, ये हो गया। अब ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऊपर 2 है, 3 ऊपर आ गया, ये हो गया, और 2 नीचे है, √3 नीचे आ गया, ये हो गया। ये कैंसिल इससे। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो। 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इस 3 की जगह पे √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रोसेस भी सेम है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, इससे नीचे 1, मतलब √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू √3। तो एलएचएस की वैल्यू है 1/2, आरएचएस की वैल्यू है √3। इट मींस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर ये जो है ये एक आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? अगर आइडेंटिटी होती तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर? इजी था, सिर्फ ये वैल्यूज इसमें नई चीज आ गई जो ऑलरेडी आप पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन था आपके सॉल्व एग्जाम्पल का। सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स फिनिश, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।